हे एवरीवन, वेलकम टू कॉल बैक कोडिंग। सो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड स्विच स्टेटमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो हमने स्टार्टिंग में ये तो डिस्कस कर लिया था कि वेरिएबल्स होते क्या हैं, लेकिन वेरिएबल्स की कुछ टाइप्स भी होती हैं, ये हमने डिस्कस नहीं किया था। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। तो हमारे पास दो टाइप्स होते हैं वेरिएबल्स के, लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। अब ये लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल होते क्या हैं? तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में फंक्शंस को डिस्कस किया था, तो फंक्शंस की ही एग्जांपल लेके मैं लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल को समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर आपने मेरी फंक्शंस वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो आप लाजमी देखें, क्योंकि वो वीडियो इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी और उससे फंक्शंस के कॉन्सेप्ट आपके इतने अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि आपको दोबारा कभी फंक्शंस को समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो जावास्क्रिप्ट में हो या किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो। एनीवेज, हम सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं और फंक्शन का मैं नाम रख देती हूँ ऐड, और मैंने यहाँ पे इसकी बॉडी ओपन कर दी। अब मुझे दो नंबर्स को ऐड करना है इस फंक्शन में। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कंसोल लिख देती हूँ और मैं लिख देती हूँ ऐड फंक्शन, और उसके बाद मैं इस फंक्शन को कॉल भी कर लेती हूँ। एक बार अपने ब्राउजर पे जाके चेक भी कर लेंगे कि एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन और नॉट। तो यहाँ पे मेरे पास जो है ऐड फंक्शन बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। अब मुझे क्या करना है, मैंने कहा कि मुझे दो वेरिएबल्स चाहिए, ए जिसकी वैल्यू होगी 5 और इसके बाद हमारे पास बी होगा जिसकी वैल्यू हम ले लेते हैं 2, राइट। इसके बाद हम एक वेरिएबल और बनाएंगे सी, और इसकी वैल्यू हम कर देंगे a प्लस बी। सो ये काम तो हमने कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है, मुझे इसको करना है कंसोल। मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग द सम इज, और अब मैं यहाँ पे c को कर दूंगी प्रिंट। इसको अपने ब्राउजर पे आके चेक करेंगे तो यू कैन सी कि मेरे पास 7 प्रिंट हो गया। 5 + 2 इसने किया और मेरे पास इसका आंसर आ गया 7। तो मैंने सिंपल सा एडिशन परफॉर्म किया और यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से परफॉर्म हो गया। नाउ व्हाट आई हैव टू डू कि अब मैं यहाँ पे आके इस फंक्शन से बाहर आके लिखूंगी, बल्कि काम में ही करती हूँ कि मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ और इस फंक्शन से बाहर आके मैंने इसको कर दिया पेस्ट। अब हम अपने ब्राउजर पे जाके चेक करते हैं कि मेरे पास आउटपुट क्या आ रहा है। यहाँ पे अब मेरे पास एक एरर आ रहा है, अनकॉट रेफरेंस एरर, C इज नॉट डिफाइंड। वो कह रहा है कि उसे पता ही नहीं है कि C क्या है, जबकि मैं यहाँ पे डिफाइन कर चुकी हूँ और अभी मैंने यहाँ पे प्रिंट करके भी देखा है तो वो सही वैल्यू मेरी यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे वो 7 बिल्कुल सही प्रिंट कर रहा है। फिर यहाँ पे आके वो क्यों कह रहा है कि C जो है वो डिफाइन ही नहीं है? तो C जो है इस वक्त कहलाएगा लोकल वेरिएबल। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ लोकल वेरिएबल। ये लोकल वेरिएबल इसलिए है क्योंकि मैंने C को डिक्लेयर किया है इस फंक्शन के अंदर, तो ये C जो है ना, ये इस फंक्शन का वेरिएबल बन गया है, तो ये लोकली यहीं पे ही वर्क करेगा। जब मैं इसको इस फंक्शन के बाहर यूज़ करूँगी तो मेरे पास जो है वो एरर आ जाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि C क्या है। बेसिकली हमारे पास आप कह सकते हैं कि एक प्रेमिसेस में ही काम करेगा, एक बाउंड्री के अंदर ही काम करेगा, इससे बाहर ये वेरिएबल जो है वो वर्क नहीं करेगा। इसी तरीके से अगर हम ए और बी की भी बात करें तो वो भी हमारे पास जो है वो लोकल वेरिएबल ही हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बी, इन सब में मेरे पास एरर आएगा। बेसिकली अभी मेरे पास तो इसका एरर आ रहा है। अगर मैं इसको रेंडर करूं तो अब मेरे पास कहेगा बी इज़ नॉट डिफाइंड। मैं बी को हटाऊंगी तो वो कहेगा कि ए इज़ नॉट डिफाइंड। मतलब ये तीनों जो है मेरे पास नॉट डिफाइन आ रहे हैं, क्योंकि ये तीनों लोकल वेरिएबल हैं, ये इसके अंदर आके डिक्लेयर हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं ग्लोबल वेरिएबल की। मैंने यहाँ पे आके लिखा वार, और मैंने यहाँ पे लिख लिया लेट्स से के मैसेज, और मैं मैसेज में लिख लेती हूँ वेलकम टू कॉल बैक कोडिंग, राइट। अब मैंने ये एक वेरिएबल बना लिया है। मैं क्या करूँगी, अब यहाँ पे आके मैं कंसोल करूँगी, कंसोल डॉट लॉग, और अब मैं यहाँ पे लिखूँगी मैसेज। देखते हैं कि अब हमारे पास क्या होता है। तो मैंने इसे रेंडर किया तो वेलकम टू कॉल बैक कोडिंग मेरे पास जो है वो बहुत ही अच्छे से प्रिंट हो गया। अब मैं एक काम और ये करती हूँ कि मैंने फंक्शन के बाहर इसको कर लिया है प्रिंट, फंक्शन के अंदर प्रिंट करके देखती हूँ कि मेरे पास क्या होता है। तो मैंने इसको अपने ब्राउज़र पे आके रेंडर किया। नाउ यू कैन सी कि मेरे पास फंक्शन के अंदर भी ये बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहा है, और ये इसलिए हुआ है क्योंकि ये मेरे पास है ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल जो होते हैं उनका स्कोप जो है वो लिमिटेड नहीं होता, हम जहाँ भी चाहें ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो किसी फंक्शन के अंदर यूज़ करना हो या फिर अपनी पूरी जो है वो जावास्क्रिप्ट में कहीं पे भी हमें उस वेरिएबल को यूज़ करना हो। एक बार डिक्लेयर कर लिया मैंने बाहर, और अब मैं उसको कहीं पे भी यूज़ कर सकती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया, जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया, दोनों जगह ये बिल्कुल परफेक्ट वर्किंग कर रहा है। इसी तरीके से हमारे पास जो लोकल वेरिएबल था उसका क्या सीन था कि वो फंक्शन के अंदर आके डिक्लेयर हुआ है, अब वो इसकी ही प्रेमिसेस में काम करेगा, इसका जो स्कोप है वो लिमिटेड हो गया है, इस फंक्शन के अंदर तक ही काम कर सकेगा, बाहर आके वो काम नहीं करेगा। तो ये हमारे पास जो है वो छोटी छोटी सी दो टाइप्स थी वेरिएबल्स की,
लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। अब हम बात कर लेते हैं स्विच स्टेटमेंट की, कि स्विच स्टेटमेंट हमारे पास क्या होती है। मैं सारा कोड जो है वो अभी कमेंट कर रही हूँ और अब हम बात करेंगे स्विच स्टेटमेंट की। मैंने यहाँ पे लिख लिया स्विच स्टेटमेंट। हमने जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट की 5th वीडियो में देखा था कि हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है, जिसमें हमने इफ एल्स और इफ एल्स इफ देखा था। स्विच स्टेटमेंट भी वी कैन से कि उसी फैमिली का मेंबर है, लेकिन इसमें हमारे पास डिफरेंस क्या है। एक काम हम ये करते हैं कि हम अपने ट्यूटोरियल 5 में जाएंगे और यहाँ पे ये जो कोड है, जो हमारे पास इफ़ एल्स इफ़ का कोड है, जिसमें हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं, उसे हम यहाँ पे कर लेंगे कॉपी और वापस आएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। मैं कोशिश ये करी हूँ कि मैं इसी एग्जाम्पल को आगे लेके चलूँ जो हमने अपनी वीडियो में पहले डिस्कस किया था इफ़ एल्स की। अच्छा, यहाँ पे फ्लेवर का एक वेरिएबल ऑब्वियसली बनेगा, तो मैं एक काम ये करती हूँ कि यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेती हूँ फ्लेवर के नाम से और इसकी कोई वैल्यू रख देती हूँ। लेट से मैंने रख दिया चॉकलेट। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको कर देती हूँ पेस्ट, राइट। अच्छा, इसको अपने ब्राउज़र पे आके एक बार रेंडर करेंगे, कोई इशू नहीं आ रहा, ठीक है। ब्रिंग आइसक्रीम इफ़ एल्स इफ हमने पहले भी देख लिया था एक बार। अगर मैं हल्का सा इसका रिकॉल दूं तो हमारे पास क्या हुआ, इसने कंडीशन चेक की, फ्लेवर की वैल्यू अगर चॉकलेट है तो ये कंसोल करेगा, वरना अगर फ्लेवर की वैल्यू जो है वो वनीला है तो ये वाली चीज़ कंसोल होगी। अगर दोनों में से कुछ भी नहीं है तो फिर हमारे पास जो है वो एल्स वाला पार्ट चलेगा। फिलहाल क्या है, फ्लेवर की वैल्यू चॉकलेट है तो इसने क्या किया, ब्रिंग आइसक्रीम जो है यहाँ पे आके रेंडर कर दिया। इसी तरीके से अगर हमारे पास और भी बहुत सारी कंडीशंस इसमें आ सकती थी, राइट। अब हम बात कर लेते हैं स्विच स्टेटमेंट की। स्विच स्टेटमेंट से भी हम बिल्कुल एज इट इज़ यही काम करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे आके लिखा स्विच। स्विच लिखने के बाद हम लगाएंगे पैरेंथेसिस और इसके बाद हम इसकी बॉडी ओपन कर देंगे। अब मुझे यहाँ पे इन पैरेंथेसिस के अंदर अपना वो वेरिएबल देना है जिसको मुझे चेक करना है। हम यहाँ पे फ्लेवर को करें चेक, हर जगह मुझे फ्लेवर इक्वल्स टू ये, फ्लेवर इक्वल्स टू वो, ये सारी चीज़ें लिखनी पड़नी है। तो मैंने फ्लेवर को कॉपी किया और यहाँ पे आके मैंने कर दिया पेस्ट, राइट। इसके बाद मुझे अब देने होंगे कुछ केसेस। जैसे हमारे पास ये मल्टीपल कंडीशंस थी, इफ़ लिख के फिर हमने एल्स इफ करके एक और कंडीशन दी, फिर हम इसी तरीके से और मल्टीपल कंडीशंस दे सकते थे। मैं एक काम ये करती हूँ कि यहाँ पे ना एक कंडीशन और ऐड कर देती हूँ। मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया और मैं इसको कर देती हूँ मैंगो, राइट। तो अब मेरे पास ये जो है एक कंडीशन हो गई, फिर ये दूसरी कंडीशन, फिर ये तीसरी कंडीशन, यहाँ पे टोटल 3 कंडीशंस हैं। अब वो काम मुझे यहाँ पे करना होगा, तो यहाँ पे मेरे पास बनेंगे टोटल 3 केसेस। मुझे यहाँ पे लिखना होगा केस। अब केस के बाद मुझे ये लिखना है, ये जो वैल्यू यहाँ पे मैं चेक करवा रही हूँ वो मैं यहाँ पे आके लिख दूँगी केस के साथ। तो मैंने यहाँ पे आके लिखा डबल कोट्स और मैंने ये वैल्यू लिख दी और अब मुझे लगाना है यहाँ पे कोलन। कोलन लगाने के बाद अब ये जो मैंने यहाँ पे कंसोल वाली चीज़ लिखी थी या जो भी मुझे काम करवाना था वो मैं यहाँ पे आके जो है लिख दूंगी। इसके बाद मुझे इसको कर देना है ब्रेक, कि मेरा काम हो गया तो अब इसको कर दो ब्रेक, राइट। इसी तरीके से अब मुझे क्या करना है, मैं इसको कॉपी करूँगी और आके यहाँ पे कर दूँगी पेस्ट। पहली वैल्यू हमने चेक की थी चॉकलेट के लिए, दूसरी वैल्यू हम चेक कर रहे हैं वनीला के लिए, तो मैंने यहाँ पे आके लिख दिया वनीला। और तीसरी जो है हमारे पास मैंगो है तो मैं यहाँ पे आके मैंगो भी लिख देती हूँ। ये करने के बाद जो है हमारे पास जो भी वैल्यूज़ थी या जो भी कंसोल करना था, मैं कंसोल को अभी चेंज नहीं कर रही हूँ, बस तीनों में मैंने ये कंसोल कर दिया है। बेसिकली हमारा फोकस इस पर होना चाहिए कि हमें केसेस कैसे लिखने हैं। अब हमारे पास यहाँ पे एक पार्ट था एल्स का, तो एल्स वाले पार्ट के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मुझे अब केस नहीं लिखना है। एल्स वाले पार्ट के लिए मुझे यहाँ पे लिखना है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट लिखने के बाद ये वाली जो चीज़ है या जो भी काम हमें करवाना है एल्स में, वो मैंने यहाँ पे आके लिख दिया। इस तरीके से जो है हमारे पास स्विच का काम हो गया। फिलहाल मैं इसको कर रही हूँ कमेंट और अब मैं स्विच से चेक करती हूँ कि हमारे पास क्या होता है। तो नाउ यू कैन सी कि अभी भी मेरे पास परफेक्ट वर्क कर रहा है। अगर मैं फ्लेवर की वैल्यू को चेंज कर दूँ, ABC कर दूँ, तो इस लिहाज से मेरा एल्स पार्ट वर्क करना चाहिए और यहाँ पे मेरा डिफ़ॉल्ट वर्क करना चाहिए। मैंने इसको रेंडर किया। नाउ यू कैन सी कि मेरे पास जो डिफ़ॉल्ट वाला पार्ट है वो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। अच्छा, ये हमारी अपनी चॉइस होती है कि हम इफ़ एल्स इफ़ को यूज़ करें या फिर हम स्विच को यूज़ करें। बहुत से लोग होते हैं वो प्रीफर करते हैं कि वो स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करें, तो ये आपकी अपनी चॉइस है। बस हमें देखने में जो है ये स्विच जो है वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज और ज़्यादा ईजी लग रहा होता है। अब जैसे इसमें हमें बार बार कंडीशन पूरी टाइप करनी पड़ती है, तो स्विच में वो हमारे पास सीन ही नहीं है कि बार बार फ्लेवर इक्वल्स टू ये, फ्लेवर इक्वल्स टू वो, ये वाला काम करें। हम डायरेक्ट यहाँ पे बस एक बार अपना वेरिएबल लिखेंगे कि इस वेरिएबल की वैल्यू चेक करते रहना आगे, और किस
चीज़ से हमें कंपेयर करनी है वैल्यू, वो बस हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। हमें हर दफ़ा ये पूरी स्टेटमेंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे लिहाज से ये एक अच्छी चीज़ है स्विच स्टेटमेंट की। Okay guys, so that was it for the video. If you guys have any query, ask me in the comment section, and don't forget to like, share and subscribe to my channel Callback Coding. So see you in the next video.